बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं पहुंचा हूं अलीपुर सजदा शरीफ और ये ज़िला नारोवाल का इलाका है। और अलीपुर सजदा में ये मेरे कम में जो आप हवेली देख रहे हैं, ये हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो ख़ानदान की एक हवेली है। और यही वो बर सग़ीर का एक मरकज़ अमन था, और यही वो मरकज़ फ़्यूज़ व बरक़ात था, यही वो मरकज़ जो है वो दावत तौहीद था, जिसमें बर सग़ीर से उलमा मशाइख यहाँ पर हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास हाज़िर हुआ करते थे। कहा यह जाता है कि इस हवेली में हज़रत अल्लामा इकबाल और हज़रत कायद आज़म भी हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास हाज़िर हो चुके हैं। और इस हवेली के अंदर आपको दिखाते हैं कि हज़रत पीर सैयद करीम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि वालिद गिरामी थे हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के, उनकी ये हवेली अंदर से कैसी है, और इस हवेली के मुतालिक मज़ीद हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करते हैं। उस दौर की ये 3 मंजिला हवेली है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि आज भी ये इसकी जो ऊपर वाली मंजिल है ये अपनी असली हालत में मौजूद है। और ये हवेली का जो मेन दाखिली दरवाज़ा है ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है जमात मंजिल, इसको पीर सैयद जमात अली शाह साहब के साथ जो है वो मंसूब किया जाता है। तो ये अलीपुर सजदा में जब आप आएंगे तो जो गली आबादी के अंदर दाखिल होती है, आगे चलकर ये एक चौक है जहाँ पर ये हवेली है। बाहर के मनाज़िर आपको पहले दिखाते हैं, फिर आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पर देखें, ये उस दौर में ये लकड़ी का जो काम है इस हवेली पर किया गया, और ये जो पुरानी तस्वीर हैं ये भी लगी हुई हैं। तो चलते हैं हवेली के अंदर। हवेली का जो दाखिली दरवाज़ा है वो भी उसी दौर का लगाया हुआ है, जिस पर लकड़ी के खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इसके साथ लोहे के जो तांबे के जो इस्तेमाल किया गया है, लकड़ के ऊपर जो है वो तांबा इस्तेमाल किया गया है। तांबा उस वक्त जो है वो बहुत अमीर तरीन लोग हैं जो इस्तेमाल किया करते थे। तो ये हम इस हवेली के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर दाखिल होकर भी सामने जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लकड़ी जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया है। ऊपर छत के साथ जो है वो सीलिंग की गई है लकड़ के साथ। कहा यह जाता है कि उस दौर में पठानकोट और कश्मीर से जो दियार और अखरोट की लकड़ है वो लाकर इस हवेली में इस्तेमाल की गई। माशाल्लाह जी, ये देखें, आज आपको इस तारीख़ी हवेली की जो है वो सैर करवाई जा रही है और दिखाई जा रही है। पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला के ख़ानदान की ये वो तारीख़ी हवेली। बताया जाता है कि जो पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला के जो बड़े भाई थे पीर सैयद नजाबत अली शाह साहब, वो उस दौर में हीरों का जवाहरात का काम किया करते थे, और एक बड़े सग़ीर के एक रूहानी बुज़ुर्ग होने के साथ साथ उनका एक वसी जो है वो कारोबार था, एक तिजारत थी। तो एक बहुत बड़े ताजर भी थे उनकी ये हवेली। ये देखें, यहाँ पर भी जो लकड़ी का जो इस्तेमाल किया गया है, ये देखें चारों तरफ इसी तरह दरवाज़े हैं और लकड़ का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। उस दौर में ये फ़न तामीर का एक बहुत बड़ा इसको आप शाहकार कह सकते हैं। सीमेंट का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं किया गया। उस दौर में चूने के साथ और आटे के साथ इन ईंटों को आपस में जोड़ा गया है, और इन ईंटों को उस दौर में जब तामीर की जाती थी तो इस महारत से जोड़ा जाता था कि वो ईंटों को जोड़ना और उस एक ख़ास महारत के साथ जोड़ना ही जो है वो उसकी मजबूती का राज था। ये देखें जी, ये खिड़कियाँ और ये दरवाज़े। यहाँ जब आप मेन दरवाज़े से अंदर दाखिल होंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक सीढ़ियाँ बनी होंगी। सीढ़ियों के ज़रिए जो है वो हम ऊपर चलते हैं। ऊपर जाकर आपको दिखाते हैं कि ऊपर से हवेली कैसी तामीर की गई उस वक्त। माशाल्लाह जी, ये हम पहुँच चुके हैं ऊपर वाले हिस्से में। ये देखें, ये देखें जी, ये कमरे और कमरे ही कमरे हैं, और इन कमरों की गिनती के लिए भी ख़ासा टाइम लग जाता है। 70 कमरे, 70 से ज़ायद कमरे इस हवेली के। ये देखें,
हर दरवाज़े के साथ ये इस तरह की कुछ किल्लियाँ लगी हुई हैं लकड़ की, पता नहीं ये किस के लिए इस्तेमाल होती थी। हर दरवाजे के साथ ही हैं ये। और ये देखें, ये लकड़ जो इस्तेमाल हुई है इसमें, ये दियार की लकड़ है, आज भी जो है मज़बूत है। और ये खिड़की से अलीपुर विलेज का पूरा जो है वो आपको व्यू दिखाते हैं, ये बाहर के मनाज़र। और बहुत ज़्यादा पोर्शन है इस घर के। और ज़ाहिर सी बात है, सैयद करीम अली शाह की औलाद में 3 बेटे जो थे, तो तीनों बेटे यहाँ पर जो है वो बैठते थे। तीनों के जो मेल जोल वाले अफराद थे वो इसी हवेली में तशरीफ़ लाते थे। ये ऊपर वाली मंजिल की तरफ ये रास्ता जाता है। ये तीसरी मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं, तो तीसरी मंजिल पे जाते हैं। ये देखें, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों के साथ भी जो है वो लकड़ की डॉट लगी हुई है। तो ये तो कुछ बसीदा हो चुकी हैं सीढ़ियाँ। तो कोशिश करते हैं हम ऊपर जाकर आपको दिखाने की। यहाँ पर, यहाँ से देखें ये मनाज़र, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इस तरह का बड़ा घर तमीर करना जो है वो बड़े ही ज़्यादा अमीर तरीन लोग हैं वो कर सकते हैं। तो 70 कमरे बहुत कम देखने को मिलता है कि आज के जदीद दौर में, और लोगों के पास इतना सरमाया भी है फिर भी 70 कमरों पर मुश्तमिल। ये ज़ाहिर है उस वक्त मेहमान नवाज़ी का भी एक सिलसिला था और आपके रूहानी मामलात भी थे। तो यकीनन यहाँ पर दूर दराज से बरसगीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाले जो वफ़ूद थे यहाँ पर ठहरते होंगे, इसलिए इसको उस हिसाब से जो है वो तामीर किया गया। इतने ज़्यादा कमरे उसी हिसाब से बनाए गए। ये दूसरी मंजिल का जो एक कमरा है ये तो गिर चुका है। तो वाह जी वाह, यहाँ पर ये देखें, ये घड़े उस दौर में ठंडे पानी के लिए मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ये घड़े का जो शेड बनाया गया है नीचे से, ये आप देख सकते हैं, उसको लोहे के साथ जो है सपोर्ट दी गई है, जो इसकी मजबूती का राज है। तो ये लोहे के जो पिलर्स हैं उन्होंने इनका वज़न जो है वो उठाया हुआ है। तो इस वक्त अगर बात की जाए आज की, तो आज पीर सैयद निजाबत अली शाह रहमतुल्लाह ताला की जो औलाद है उनके ज़ेरे इस्तेमाल है ये हवेली। तो अलीपुर सजदा से इस तारीख़ी हवेली के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।